हेलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा पौंड्रक और काशीराज का उद्धार किए जाने की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान बलराम जी नंद बाबा के ब्रज में गए हुए थे, तब पीछे से करुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर यह कहलाया कि भगवान वासुदेव मैं हूँ। मूर्ख लोग उसे बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। इसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को ही भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते समय किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं और वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है, वैसे ही मंदमती अज्ञानी पौंड्रक ने अचिंत गति भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्य न जानकर द्वारका में उनके पास दूत भेज दिया। पौंड्रक का दूत द्वारका आया और राजसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का यह एक संदेश कह सुनाया, एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ, और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंदमती पौंड्रक की यह बहक सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों की हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रे मूढ़, में अपने चक्र आदि चिन्ह यों नहीं छोड़ूंगा। इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा, और केवल तुझ पर ही नहीं, तेरे उन सब साथियों पर भी जिनके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख तू अपना मुंह छिपाकर औधे मुँह गिरकर चील, गीद, बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों के से घिरकर सो जाएगा, और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन कुत्तों की शरण होगा जो तेरा मांस चीत चीत कर खा जाएंगे। परीक्षित, भगवान का यह तिरस्कारपूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह करुष का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर के बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया। परीक्षित, अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, सार्ग, धनुष और श्री वत्स चिन्ह आदि धारण कर रखे थे। उसके वक्ष स्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि और बनमाला भी लटक रही थी। उसने रेशमी पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। उसका यह सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मुदगर, शक्ति, रष्टि, प्रास, तोमर, तलवार, पट्टिस और बाण आदि अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि शस्त्रास्त्रों से पौंड्रिक तथा काशीराज के हाथी, रथ, घोड़े और पैदल की चतुरंगी सेना को तहस नहस कर दिया। वह रणभूमि में भगवान के चक्र से खंड खंड हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे और ऊंटों से पट गई। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर की भयंकर क्रीड़ा स्थली हो।
उसे देख देख कर सूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंडक से कहा कि रे पौंडक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह अस्त्र इत्यादि शस्त्रादि छोड़ दो, सो अब मैं तुम्हें तुझ पर छोड़ रहा हूँ। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है, अतः मूर्ख अब मैं तुझसे उन नामों को भी छुड़ाकर रहूँगा। रही तेरी शरण में आने की बात, सो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूँगा तो तेरी शरण ग्रहण करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंडरक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उड़ा दिया था। इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुरी में गिरा दिया। जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है, इस प्रकार अपने साथ डाय रखने वाले पौंडरक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका में लौट आए। उस समय सिद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे। परीक्षित पौंडरक भगवान के रूप का चाहे वह किसी भाव से हो सदा चिंतन करता रहता था। इससे उसके सारे बंधन कट गए। वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था। इससे बार बार उसी का स्मरण होने के कारण वह भगवान के सारूप को ही प्राप्त हुआ। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंडल मंडित मुंड गिरा देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे और सोचने लगे कि यह क्या है, यह किसका सिर है। जब यह मालूम हुआ कि यह तो काशी नरेश का ही सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे। हा नाथ, हा राजन, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश हो गया। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण। उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मनी मन यह निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से उऋण हो सकूंगा। निदान वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। सुदक्षिण ने यह अभीष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम विप्रों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्वज भूत दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो। इससे वह अग्नि प्रमथ गणों के साथ प्रकट होकर यदि विप्रों के अवक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अभिचार मारण का पुरस्चरण करने लगा। अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केश और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे। आँखों से अंगारे बरस रहे थे। उग्र दाढ़ों और टेढ़ी भ्रुकुटियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी। वह अपनी जीभ से मुंह के दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नंग धड़ंग था। हाथ में त्रिशूल लिए हुए था जिसे वह बार बार घुमाता जाता था और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगें थीं। वह अपने वेग से धरती को कपाता हुआ और ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा और बात की बात में द्वारका के पास जा पहुंचा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई हुई देख द्वारकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हरिण डर जाते हैं। वे भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए। भगवान उस समय सभा में चौसर खेल रहे थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी, द्वारका नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है, आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। शरणागत वत्सल भगवान ने देखा कि हमारे स्वजन भयभीत हो रहे हैं और पुकार पुकार कर विकलता भरे स्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। परीक्षित, भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले हैं।
वे जान गए कि यह काशी से चली हुई मातेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान है। उसके तेज से आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और अब उसके उस अविचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्यारूप आग का मुंह टूट फूट गया, उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई और वह वहां से लौटकर काशी आ गई तथा उसने ऋत्वज आचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका अविचार उसी के विनाश का कारण हुआ। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। काशी बड़ी विशाल नगरी थी। वह बड़ी बड़ी अटारियों, सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, द्वारों के शिखर, चार दीवारियों, खजाने, हाथी घोड़े, रथ और अन्नों के गोदाम से सुसज्जित थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर वह परमानंदमयी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। जो मनुष्य पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता या सुनाता है, वह सारे पापों से छूट जाता है।